ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मोती, न जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे शहंशाह यहीं कहीं निकट है। उनकी उपस्थिति को हम अनुभव कर सकते हैं। हम आपकी वैकुलता समझते हैं जोधा, और हमें आप पर विश्वास है। देखना, शहंशाह शीघ्र ही यहाँ आएंगे। कुछ नहीं होगा उन्हें। मोती, ये बालक जो हमारे गर्भ में पल रहा है, ये शहंशाह का अंश है, और इसी ने हमें बताया है कि शहंशाह सुरक्षित हैं। जानती हो, आजकल हमारे और शहंशाह के मध्य एक विचित्र सा संवाद होता है। यदि उन्हें कुछ हुआ होता तो हमें निश्चित ही ज्ञात रहता। कान्हा, क्यों बार बार ऐसी परीक्षा में डाल देते हैं आप हमें? क्यों ऐसे विकट मार्ग पर हमें खड़ा कर देते हो? क्योंकि अपने लोगों का इम्तिहान लेकर उन्हें मजबूत करते हैं जोधा बेगम। हमें आपके एहसास पर पूरा यकीन है कि शहंशाह जहाँ कहीं होंगे महफूज होंगे, और वो जरूर लौट कर आएंगे जोधा बेगम। हमारे आपकी मोहब्बत, आवाम की दुआएं उनके साथ हैं। आप बस फिक्र मत करिए जोधा बेगम, थोड़ा सब्र रखिए और अपने कान्हा पर थोड़ा भरोसा रखिए। प्रणाम बेगम साहिबा, दुश्मनों की सेना हमारे पड़ाव की ओर बढ़ रही है। इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रही है? आज ऐसे नहीं चल रही है जैसे ये रोज चला करती है। किसी ने कुदरत से विद्रोह किया है, भाग्य की चाल को छेड़ा है। फिर किसी मूर्ख ने नियति और इतिहास को चुनौती देने की कोशिश की है। ये नहीं जानते कि नियति जो रचती है वही होता है और वही इतिहास बनता है। माँ, प्रकृति से छेड़छाड़, रक्त बहेगा, बहुत रक्त बहेगा, बहुत लोग काल के ग्रास में जाएंगे और बचेगा वही जिसे नियति ने चुना है। सलाम टोडरमल जी। प्रणाम फराद खान। शहंशाह की कोई खबर? जी, उनकी कोई खबर नहीं है। ये क्या बात हुई? आपका काम था शहंशाह के साथ रहना। जी, मैं उन्हीं के साथ था। अबुल माली से जंग करते वक्त मैंने शहंशाह को देखा था। अचानक अबुल माली ने शहंशाह से कुछ कहा और उसके बाद मैं दूसरे मोर्चे पर लड़ने लगा। उसके बाद मैंने शहंशाह को नहीं देखा। आखिरी बार मैंने उन्हें वहां देखा था, और जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कुछ दुश्मन सिपाहियों की लाशें थीं, मगर शहंशाह नहीं थे। तो मतलब ये खबर सच है? कौन सी खबर? यही कि शहंशाह को कैद कर लिया गया है। आपकी बात सुनकर लगता है कि ये खबर सच है। ये सब मेरी गलती है। मुझे शहंशाह के साथ रहना चाहिए था। ये सब मेरी जिम्मेदारी थी। ये समय खुद को कोसने का नहीं है फराद खान। हम हरम को छोड़कर यहाँ शहंशाह को ढूंढने आए हैं, उनकी मदद के लिए आए हैं। ख्याल रहे कि हमारे सिपाहियों को ना पता चले कि शहंशाह को कैद कर लिया गया है, वरना उनका हौसला टूट जाएगा। आप सबको यही बताएं कि शहंशाह सुरक्षित। जी, वैसे भी हम बहुत सारे सिपाही खो चुके हैं। अगर वाकई में ये खबर उन तक पहुंची तो उनका हौसला टूट सकता है।
हमें ये जंग जारी रखनी है तो उसके लिए ये बात उनसे छिपानी ही होगी। अब बात को यहाँ संभालिए, हम शहंशाह को खोजने जाते हैं। जी। सिपाही, हमें तफसील से बताओ हुआ क्या है। हुजूर, अबुल माली की फौज ने हमारी ओर कूच कर दिया है। हमें हर हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। हुजूर, अब क्या करेंगे हम? उनकी फौज आने वाली है। हुजूर, हम जान दे देंगे लेकिन आपकी शान पर आंच नहीं आने देंगे। हम जानते हैं कि हालात हमारे हक में नहीं हैं, लेकिन ऐसे में सब्र बनाए रखना, अपने आप पर काबू रखना बेहद जरूरी है। हमसे टक्कर लेने चला था तुम्हारा शहंशाह। देखो इसे और महसूस करो कि कितनी दर्दनाक मौत मरा होगा और कितने मजे से हमने उसे मरते हुए देखा। और तैयार हो जाओ अपने नए शहंशाह का इस्तकबाल करने के लिए। जानते हैं कि आपने इस जंग को रोकने की पूरी कोशिश की, हमने भी की, लेकिन अब जब जंग है तो हमारा वादा है आपसे जोधा बेगम कि हम इस जंग में फतेह बनकर ही वापस लौटेंगे। नहीं जलाल, ऐसा नहीं हो सकता। हमें यकीन नहीं हो रहा कि हमारे जलाल चले गए। हम ये जंग हार गए। अपने आप को संभालिए रुकैया बेगम। कैसे संभाले हम खुद को सलीमा बेगम? कैसे? हमारे शौहर चले गए, सल्तनत के शहंशाह चले गए, हमने हमारा सबसे अजीज दोस्त खो दिया। कैसे संभाले खुद को? कैसे संभाले खुद को? वक्त कम है मातम मनाने का। कुछ ही देर में हम अंदर दाखिल होंगे और अपनी फतेह का जश्न मनाएंगे। बेहतर होगा कि खुद ही अपनी सुपुर्दगी कर दो या फिर मर जाओ जहर खाकर। लेकिन एक हारे हुए बादशाह के लिए इतनी सहमत क्यों? हमारी बेगमात बनकर सल्तनत का आराम पाओ। नहीं रुकैया बेगम, नहीं, आप अकेली नहीं है, हम सब आपके साथ हैं।
अपने बादशाह के खोने की तकलीफ हो रही होगी तुम सबको, मगर घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आप को अपने नए बादशाह के पहलू में डाल दो। वादा करते हैं पहले से ज्यादा ऐशो आराम मिलेगा। वैसे भी औरत मर्द की जागीर होती है। जागीरदार बदला, वफादारी बदली। वो कहते हैं जमीन पर फतह करने के बाद वहां पर रहने वाली भेड़ बकरियां और औरतों पर अपने आप अधिकार हो जाता है। अब तुम पर अधिकार है हमारा, हमारी जागीर हो तुम सब। ये सब रोक क्यों रहे हैं मोती बाई? शहंशाह का ज़ीरा बख्तर यहाँ क्यों रखा है? किसके लिए मातम मना रहे हो तुम लोग? जब मालूम चलेगा कि कैसे मरा वो तो धिक्कारोगे। थू। मरने से पहले जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने घुटनों पे आया, मेरे पैरों में सर रखकर रोया, गिड़गिड़ाया, रहम की भीख मांगी। और जानते हो उसके आखिरी अल्फाज क्या थे? मेरा सब कुछ ले लो मगर मुझे बख्श दो। ऐसे कार के लिए मातम मना रहे हो तुम लोग? अबुल मालिक झूठ बोल रहा है। शहंशाह को कुछ नहीं हुआ है, वो जीवित है, सुरक्षित, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। जोधा बेटा, हम जानते हैं कि तुम्हें सदमा पहुंचा है, लेकिन हकीकत को कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। नहीं अम्मी जान, किसी बात से आघात होकर या अपना मानसिक संतुलन खोकर हम ऐसा नहीं कह रहे। हम जानते हैं कि शहंशाह जीवित है, वो सुरक्षित है, पर कुछ नहीं हुआ है, वो सुरक्षित है। जोधा बेगम, उनकी शमशीर और उनका जिरहा बख्तर, उस पर लगा ये खून का निशान। आप क्यों नहीं समझ रही? हमने शहंशाह को खो दिया। आप ही देखिए रुकिया बेगम, उन लोगों ने शहंशाह का कवच भिजवाया और तलवार भिजवाई है। इससे ये तो सिद्ध होता है कि शहंशाह उनके पास है, परंतु स्वयं शहंशाह कहाँ है? अबुल माली बहुत ही घमंडी और नीच व्यक्ति है। यदि उसने शहंशाह की हत्या की होती तो उनका शव अवश्य भिजवाता, तमाशा बनाता, परंतु शहंशाह का कवच है, उनका शरीर नहीं। शहंशाह की तलवार है पर हाथ नहीं, और शहंशाह का मुकुट है पर सर नहीं। अर्थ नहीं है कि शहंशाह जीवित है, सुरक्षित है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, और ये बात स्वयं अबुल माली हमें चीख चीख कर बता रहा है। एक सिपाही की किस्मत में दो ही बातें होती हैं जोधा बेगम, या तो शहीद हो जाना या फिर फतेहाब बनकर लौटना। अगर हम शहीद हो भी जाते हैं तो हमारी जुबान पर अल्लाह का नाम होगा और दिल में होगा एक ख्याल कि हमें फख्र है कि हमने ये जंग अपनी आवाम के लिए लड़ी। अगर हम शहीद हो भी जाते हैं जोधा बेगम तो हमारी नजरें ऊपर होंगी और हमारे घुटने जमीन पर टिके नहीं होंगे। हमें स्मरण है, युद्ध करने से पहले शहंशाह ने हमसे कहा था कि यदि युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु होती है तो वो एक शहंशाह की भांति मरेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे। और उनके अंतिम शब्द होंगे अल्लाह। अपने आप से पूछिए अम्मी जान, क्या आपका पुत्र इतना निर्बल हो सकता है
ये किसी के सामने घुटने टेकते? और रुकिया बेगम, आप बताइए, आपके बचपन का दोस्त क्या इतना कायर हो सकता है कि अपनी जीवन की रक्षा के लिए किसी के सामने घुटने टेक दे, किसी से भीख मांगे? नहीं ना, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि शहंशाह जीवित है, सुरक्षित है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं। हम मानते हैं जोधा बेगम कि ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, मगर जंग में ऐसा होता है जोधा बेगम। युद्ध में चाहे जो नहीं पता, हम बस इतना जानते, हमारे पति एक कायर की मृत्यु नहीं मर सकते हैं। तुमने हमें छूने का साहस कैसे किया? खुशामदी। तुम जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो नामुराद? हम रुकैया बेगम हैं, शहंशाह की सबसे खास बेगम, और अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी करने की हिमाकत की ना, तो शहंशाह खुद तुम्हारा सर कलम कर देंगे। इसे हमारे करीब लाया जाए। बहुत गुरूर है, इसका गुरूर तो जलाल की सल्तनत से भी बड़ा है। जब उसकी सल्तनत तोड़ दी तो इसका गुरूर भी तोड़ देंगे हम, उसे इसकी सही जगह दिखाकर। क्या हुआ? दर्द हुआ? छोड़ो इन्हें, गिरफ्तारी छोड़ो। अबुल माली साहब, हम सब रिश्तेदार हैं, आप इस तरह हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। रिश्तेदार? ये देखो, जब जलाल अपनी बादशाहियत का लुत्फ उठा रहा था, तब उसने रिश्तेदारों के बारे में नहीं सोचा। तो आज हम क्यों सोचें? आज हमारा दिन है। जलाल की बेगमों को माकूल सजा देंगे। आज हमें वो सब मिल गया है जो हमें चाहिए था। जलाल की सल्तनत भी और जलाल का हरम भी। हुजूर, अंदर जाने का वक्त आ गया है। जलाल की खूबसूरत बेगमात हमारा इंतजार कर रही हैं। सब्र रखो मुस्ताक, इंतजार का फल मीठा होता है। वैसे भी हमने उन्हें सुपुर्दगी का वक्त दिया, बीतने दो, बचकर जाएंगी कहां? चारों तरफ से हमने उन्हें घेर रखा है और उन्हें कोई बचाने वाला नहीं। थोड़ा और इंतजार, फिर लूटेंगे हुस्न की बहार। अब हमें लगता है कि हमारे बचने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। वो सिपाही नहीं, भूखे भेड़िए हैं, हम सबको नोच नोच कर खा जाएंगे। इससे पहले वो भूखे भेड़िए हमें नापाक करे, हम जहर खाकर खुद ही मर जाते हैं। नहीं रुकिया बेगम, किसी को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। बेगम जोधा, हम कर भी क्या सकते हैं? बाहर हजारों लड़ाकू और हमारे पास 100 सैनिक, जिनका हौसला भी जलाल की मौत की खबर सुन के टूट गया। परंतु हमारा विश्वास टूटा नहीं है महामंगा जी। शहंशाह जीवित है और वो हम सब की रक्षा करने के लिए अवश्य आएंगे। उनके आने तक बस हमें इतना काम करना है कि स्वयं अपने आप की रक्षा करनी है। नाजिमा बेगम ने बिल्कुल ठीक कहा है, बाहर सिपाही नहीं भेड़िए हैं, परंतु भेड़िए सिंह के सामने कहाँ टिक पाते हैं। हम राजवंशी सिंघनी हैं और यहाँ पे उपस्थित सब लोग वीर शिरोमणि शहंशाह बाबर के परिवार से हैं। हम सब के शौर्य के सामने वो लोग टिक नहीं पाएंगे। आप कहना क्या चाहती है जोधा बेगम? उनके पास हथियार है, हम सबको खत्म करने में एक पल नहीं सोचेंगे वो। परंतु विष पीकर मरने से अच्छा है कि हम अपने शत्रुओं के सिपाहियों का सामना करें।
ताकि इतिहास भी हम पर गर्व करे। अंतिम श्वास तक लड़ेंगे, परंतु अपने मान का समर्पण नहीं होने देंगे। हमारे यहाँ पर मान्यता है नारी अन्नपूर्णा है, परंतु उसके अंदर एक दुर्गा भी है। वो निर्बल नहीं है, यदि चाहे तो बड़े से बड़े असुर का नाश कर सकती है। नारी वो शक्ति है जो संसार को बनाती है, परंतु समय आने पर वो संसार का विध्वंस भी कर सकती है। आज वो समय आ गया है जब चूड़ियां और कड़े पहनने वाले हाथ तलवार उठाएं। वो हाथ जो अपने पति का तिलक करती हैं, दुश्मनों के सर को धड़ से अलग कर दे। युद्ध भी समाप्त नहीं हुआ है। आज तक कोई शहंशाह हरम को अपने साथ युद्ध पर नहीं ले गए, परंतु शहंशाह ने ऐसा किया। कदाचित नियति यही चाहती है कि युद्ध पर विजय हम करें। तकरीर देना आसान है, पर शमशीर उठाना बहुत मुश्किल। अगर हमारी किस्मत में जहर पीकर मरना लिखा है तो यही सही। नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे हम।